संत भगवान दूर दराज से आए माता बढ़िया बढ़िया आप बताइए कल्याण के मैं कल 4 बार सुनी अपने कल्याण सीताराम सीताराम। एक को महत्व सत्संग और एक को महत्व सत्य चिंतन और एक महत्व सत्य कर्म। अब आप ये विचार करो कि ना तो हम सत्य कर्म कर रहे, हम सत्य कर्म ना कर रहे और ना हमारा सत्य चिंतन है और ना हम सत्संग न सुन रहे है। आप बुरा मत मान नहीं हो और बुरी लगे काऊ है तो मुँह नहीं किया मुँह पे बात कर ली पीछे बुराई काऊ जगह पे कहूँ शंका दी के काऊ शास्त्र के विरुद्ध बोले तो यही जगह पे अवैध पकड़ी। पहली तो एक हाथ जोड़े को विनम्रता की बात दी है, 10 बढ़िया बोले आप मेरी नजर में तो कोई गलत बोले होना है पर ज्यादा सत्संग में आने तो शास्त्र के विरुद्ध बोलना भाई ये तो बहुत ही बुरी बात है और उसको टोकने का रोकने का पूरी समाज को अधिकार है। कोई भी हो जो शास्त्र विरुद्ध बोले, शास्त्र सम्मति दे बोलो, भजन बोलो, कीर्तन करो, कुछ भी बोलो शास्त्र सम्मति। तो अब देखो भैया कि ये जो चल रहा है यहाँ देखो आप बोलो मत मानियो इस सत्संग ये सत्संग नहीं ये सत्य चर्चा यानी सत्य चर्चा को हमने सत्संग नाम दिया यानी कथा में के शास्त्र में के परमात्मा की संतन की गुणानुवाद यानी उनकी हम चर्चा करते जाते हैं रामायण में थे, गीता में थे, भागवत में थे, उनकी चर्चा करते भाई। तो फिर सत्संग का होकर भाई एक बात ये आ रहा है कि भाई सत्संग ना है सत्य चर्चा है लेकिन आप ये समझियो कि सत्य चर्चा को फल बहुत बड़ा है। अब फिर आमते बात भैया सत्संग का है भाई रामायण कह रही है कि सत्संगत पेखिय तत्काला और का कहोय पिक रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सत्संग को फल का है सत्संगत पेखिय तत्काला यानी पीछे को काम ना है तत्काल यही जगह पे कहा होना चाहिए काक होय पिक यानी कौआ कुएं ले जाते कब तुरंत बकर यानी बगला बगला कुएं जाता है हंस काय के सत्संग के। फिर अब यहाँ पर आप ही मंथन करो कि हम 20 साल के तो हम हंस गए का विचार कर लो अगर हम हंस ना दे तो अब यह जगह पा जाओ फिर सत्संग ना भाई। देखो अगर मैं शास्त्र बोले तो मुझे ही बोलूं। अच्छा अब दूसरी बात समझो कि भाई हंस कैसे लाए हंस को गुड़ता है भाई दूध और पानी मिला दो तो जो हंस का पानी में छोड़ दे वो मिले मिलाए पानी और दूध में तो दूध पी जाओ। दोष और गुणन के ही संसार बने हुए है ये मिश्रित है। अगर अवगुणन में छोड़ दे और गुणन में ग्रहण कर लिए तो हम हंस है। हंस ने पानी छोड़ दियो और दूध पी लियो। ऐसी गुण और अवगुण के संसार की रचना है। अगर इनमें के अवगुण छोड़ दिए और गुण ग्रहण कर लिए तो हम हंस है। तो
तो या को मतलब है मन सत्संग सुनो का कहूँ पिक या अर्थ का भैया भाई कौआ की भाषा समझ देखी है कहाँ पाँव टाँय टाँय पाँव टाँय टाँय करे करे ना करे और जो बाबू खान पीने गंदी चीज पर मुंह मारते तो जो हमारी भाषा है वहां में कितनी मधुरता आ गई है। भाषा का मतलब क्या है? झूठ बोलना, कर्रो बोलना, चुगली करना, गाली देना, ये कौआ के ऊपर लगाया जाए। यानी ऐसे आचरण ने छोड़ के प्रिय प्रिय वाणी हमारी रह गई है, वाणी में मधुरता आ गई है तो हम कोई रह गए। तो या को मतलब ये अगर हम ऐसे है गए तो हमने सत्संग सुनो, एक क्षण के सत्संग के तुरंत तात स्वर्ग अपवर्ग सम धैर्य तुला एक अंग और तूल नस्ताय सकल में सुलभ सत्संग। तुरंत पीछे को कामना है और हमें भी 20 साल तो फिर याते कासिक दे रहो भाई, याते इससे दे रहो आप मोटो की दी का सत्संग ना है। फिर सत्संग का हो तो सत्संग होता क्या है भैया? सत्संग जो है ना, जैसे आप यही तो आकर पहुंचे, अब आप जो है तात स्वर्ग अपवर्ग धैर्य तुला एक अंग, यानी हनुमान जी जा रहे हैं लंका में। अब लंकिनी बैठी है रास्ता में, अब लंकिनी ने कही भैया कौन है? जहां जितने चोर आने बेने खा मत में तो हनुमान जी बोले खा ले। हनुमान जी ने खा ले चली, हनुमान जी ने मारे मुक्का। अब मुक्का मारे हुआ तो खून की बात उल्टी करने लगी। अब पूर्ण लंकिनी ठाड़ी है कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सम, ये तात स्वर्ग के सुख मोक्ष के सुख सारे सुखों को एक पल्ला में रख दो, तुलनताएं सकल मिले। जो सुख लव सत्संग, जो सत्संग को सुख होगा भाई, माँ तो दर्शन को है, माँ तो मारपीट भई है, सत्संग का होगा। यानी सत्पुरुष का स्पर्श हो गया, सत्पुरुष का स्पर्श हो जाना, सत्पुरुष का सानिध्य मिल जाना, सत्पुरुष की मारपीट मिल जानी, सत्पुरुष का श्राप मिल जाना, यानी सत्पुरुष का स्पर्श हो जाना। चाहे वो पीट रहा हो, चाहे मार रहा हो, चाहे श्राप दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो महापुरुष हैं, ऐसे को संग अगर मिल जाए, बात का नाम है सत्संग। और पूरी तुरंत जो कह रहे हैं ना, तुरंत वो राक्षसी रूप में, लेकिन स्पर्श होते ही, और ज्ञान है स्पर्श है कितनी देर लगे, तुम काम घूसा मार के देखो, एक क्षण लगे वो, और वही क्षण की वो कह रही कि एक क्षण सत्संग से, यानी सत्पुरुष से मिलने से। देखो भैया आप एक बात बताऊं, मैं इस टाइम बता दूं मैं कि वही मतलब एक संत महात्मा जो बोले हैं ना, जो ब्रह्मनिष्ठ, उनकी जो बोली है ना, वो बंदूक की गोली की तरह, बंदूक की गोली की तरह कैसे? यानी वो आवाज करेगी और जहां जगह पे निशाने मार रहे होंगे वहां निशाने पे काबू करेगी बंदूक। तो संत की जो वाणी होती है, संत की वाणी वो आवाजों करते और निशानों लगावे, कामों करे। अब फिर हमारी वाणी आवाज तो करते पर काम ना करे, निशानों ना लगे। भाई क्यों ना करे काम? क्योंकि संत के अंदर एक शक्ति होती है, उनकी साधना होते है, उनकी तपस्या होते है, उनकी वाणी में तेज होते है, उनकी भाषा में ओज होता है, यानी वो शक्ति होते है। जहां पर वो शक्ति छूटती है, वाणी शब्द करती है, वहां वो अपना काम करते हैं। जैसे आप उदाहरण समझो कि कोई दुश्मन को किलो है और वह किले पे गेट चढ़ रहा है। अब बात जगह पे हमने हाथी के दांत लेके और वह किले के दरवाजे तोड़ रहे हैं, किले के दरवाजे तोड़ रहे हैं, खूब ही जोर लगा रहे हैं। हाथी के दांत है हम पे, लेकिन दरवाजे ना टूट रहा। क्यों? कि हाथी के दांत तो हते, लेकिन हाथी की शक्ति ना है। सत्संग में बजावे को हम पे दांत तो हते, लेकिन चाहे बजा रहे हैं ना, बाकी शक्ति हमारे अंदर ना है।
हम केवल बोलने वाले हैं, हमें कुछ सामर्थ्य ना है। तो मेरे कहने को भावार्थ दिया है कि जो सत्संग होता है ना, जिनकी शास्त्र में वर्णन है, क्षण को, थोड़ी देर को, यानी हंस है जाना, कोयल है जाना, जो वर्णन है हमारे शास्त्र में सत्संग को, वो महापुरुष के द्वारा होता है, उनके सानिध्य में होता है। लेकिन ये वास्तविक है, इस सत्य चर्चा है, भगवान की चर्चा है। भगवान की चर्चा में सारे हमारे समाधान हुए, हमारे रास्ता बताए जाएं, हम चले या नहीं चले वो हमारे ऊपर हुए, है ना। सत्संग तो तुरंत कल्याण करा, 1 मिनट में जादो पानी ना। अब देखो, अब यह हम समझे, हमारे बड़े बड़े विद्वान तरीका से समझा रहे, क्योंकि भगवान की चर्चा है, कथान की चर्चा है, सत्संग की चर्चा है, बता रहे सारी बातें हमारे विद्वान। अब हम नहीं माने, हम नहीं चले, तो फिर ये हमारी तो कमी है। आप देखो, मैं आप एक बात कहना चाह रहा हूं, साधारण सिद्धांत से समझने की कोशिश करो कि बचपन में कोई आदमी दोषी ना हो, जब जब सियाना होता जाए ना, वो बड़ा होता जाए, तो हम दोष प्रकट होते जाए। तो यानी जितने भर दोष है वो पहले हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, यानी इंद्रिय के दोष दिख रहे। अगर इंद्रिय के जो हमें दोष दिखो, यानी आंखों के जो हमें दोष दिखो, और बात दोष को हमें दिखने के बाद में, और बात को हमने चिंतन करो बार बार, आप समझियो पक्की बात। अगर जा आदमी ने कोई इन आंखों से दोष देख लिया और बात दोष को अपने भीतर चिंतन कर लियो, यानी इंद्रिय ने देखा, आंखों ने देखा, और मन ने अगर चिंतन करने का काम कर दिया, तो चरित्र में आएगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हमारे अंदर दोष कहां से आते? हमारे विभीचंद्र जी कह रहे हैं ना, दोष क्यों भाई? हमारे भक्ति और ज्ञान की बात बता रहे कि एक दूसरे की काट क्यों करें, ये दोष क्यों है? क्यों? आप विचार करो कि जो इंद्रियों ने देखा और बाने मन को अगर हमने बार बार उस दोष का चिंतन किया, अगर ये गलती हमने की, तो चरित्र में वो आएगी, कोई दुनिया की ताकत रोक ना सके। तो फिर क्या करें भाई? करना ही है कि आंखों से कोई गलत काम दिखता है, आंखों का काम है देखना, ठीक है, ठीक गलती को, उसका चिंतन अपने अंदर नहीं करना है, ठीक है, ठीक को रास्ता जा रहा है, ठीक है, बात खत्म। अगर बार बार चिंतन किया तो वो चरित्र में आएगा, कोई रोक ना सके। जैसे भगवान को नाम आप जप करो, भगवान के नाम को, तो भगवान के नाम को यदि आप जप करेंगे तो जप के पीछे रूप आएगा, सिद्धांत है, कोई काट ना सके। आप कोई से भगवान, जैसे भगवान राम राम है, आप राम राम का चिंतन करो तो राम के नाम के पीछे स्वरूप आएगा, और स्वरूप आने के बाद राम जी के गुण और चरित्र हमारे भीतर आए, सिद्धांत है। अगर दोषन को आप देख रहे हो, दोषन का चिंतन किया, तो वो चरित्र में आएंगे। अगर राम नाम को आपने चिंतन किया तो राम को रूप और उनके गुण हमारे चरित्र में, हमारे हृदय में आएंगे, ये सिद्धांत है। अब ये बात हमारी मैं समझ लेती है। अब एक दूसरे की जो हम काट करते हैं ना, हमारे क्या भक्ति और बाकी ज्ञान की, भक्ति वालों ज्ञान की काट कर लो, ज्ञान वालों भक्ति की काट कर लो। मेरे विचार ये बात है कि जो एक दूसरे की काट कर रहे हो, बाकी जोड़े तो 1 रुपया भरे न तो ज्ञान हो तो, और न बाकी जोड़े। सही बता रहा हूं, मेरे भाव की बात है, तुम्हारे भाव में हो, क्योंकि वो भयो ही काटने का, वो पैदा ही आवा तो वो एक दूसरे काट ले, एक दूसरे करा ले। भाई एक बात बताओ, ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग चीज है? संसार में जितना बार परमात्मा को स्वरूप दिखाई दे रहा हो, जड़ जीव चेतन चराचर पूर्ण, भाई यहाँ में आप एक बात बताओ, ये कोई भिन्न है? ये भिन्न ना है, सब मेरे प्रभु को स्वरूप, पूरो को पूरो। अब यहाँ में दोष कैसे बता? दोष तो दिखना ही नहीं चाहिए, दोष कैसे दिख रहा? गीता जी में भगवान कृष्ण ने कही है, बहु नाम जन्म नामंते
ज्ञानवान व प्रपद्यते, यानी बहुत से जन्मों के, बहु नाम जन्म नामंते, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञान और भक्ति मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, यानी कि पूरा संसार भगवान कृष्ण कह रहे हैं वासुदेव है, स्वयं आत्मा से दुर्लभ, यानी पूरा संसार भगवान को स्वरूप है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। अब मेरी बात तो समझ में यह है, वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में, ऐसा बात हम तो ऐसी है ना, है अभ्यास करते। अब हमारी बात तो ये आ रहा है समझ में कि अगर ई भाव हमारे अब बढ़ जाए कि भाई सब मेरे प्रभु को, कोई दूसरा है, कोई दूसरा नहीं है, तो फिर यानी उल्टो कर लो कि बहुत से जन्मन की तपस्या और हमारी आज है कि नहीं है कैसा? अगर ई भाव हमारे आज बन जाए कि मेरे प्रभु को स्वरूप है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो भाई बहुत से जन्मन की तपस्या हमारी आज पूरी है कि नहीं है? जब तक ये भाव नहीं बनेगा तब तक ना तो भक्ति है कि भैया और ना ज्ञान। क्यों कि जब तक भेद बुद्धि है, जब तक द्वेष है, जब तक राग है, तब तक तो कुछ ही नहीं है। तो यदि हमें अपना कल्याण करना है, अपने सही मार्ग पर चलना है, तो इस सत्य सत्य बात हमें समझनी पड़ेगी। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि पूरे संसार में काउते राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक जीव, कोई भी जीव बाप पे ऐसी दया होनी चाहिए जैसी मैं अपने आप पे बचा, इतनी दया दूसरे जीव को होनी चाहिए। अपने प्राणन की जब मैं रक्षा करूं, कोई संकट आवे मुंह पे, ऐसा भाव बन जाए कि कोई जीव संकट में हो तो बात भाज के बचाओ, ऐसा भाव बनना चाहिए। अब तो मारे हुए बैठे, काटे हुए बैठे जीव, अब करते बात भगवान की कल्याण की मुक्ति की, कैसे? असंभव है, असंभव है। पहले भाव बनना चाहिए कि सब मेरे ठाकुर जी को स्वरूप है, सब में भगवान देख के सबके सुख की कामना करे, अब एक दूसरे की ईर्ष्या करे, द्वेष करे। अब एक बात बताओ, अगर हमारा ये स्वभाव बन जाए कि हे भगवान संसार में जितना चराचर है वो सबको सब सुखी रे, आनंद में, सबको सब सुखी आनंद में, परहित बस जिनके मन माही और तीन को जगह दुर्लभ। भैया मेरे कर्णों कछु हते ही ना है, भावरो चलानो ना है, पसीना बहानो ना है, मेहनत करनी ना है, केवल सब जीवन के प्रति इतना प्रेम रह जाए, अपनापन है, केवल मेरे बस करना, फिर देरी ना है। एक जगह पे तो करना पड़ेगा, अब जा जगह पे तो तुलसीदास जी स्पष्ट बोल रहे हैं कोई करने की जरूरत है। देखो आप धर्म करो, भंडारा करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, प्याऊ लगानी पड़ेगी, या कुछ भी करो धर्म, पैसा से करना पड़ेगा या शरीर से करना पड़ेगा। पर ये चौपाई तुलसीदास जी ने इतनी जोरदार लिखी है, मेरे तो घर कर गई, कछु करना ही ना है, कितनी बड़ी बात है। पर हित तो बस दिन के मन माए, केवल परायो हित बस जाए। हे भगवान सबकी रक्षा, हे भगवान सब कर दया कर, हे भगवान सब आप ही हैं, दूसरा कोई है नहीं, तीन कुछ जगत दुर्लभ कर, मतलब फिर करनो का है, कोई कर रहा है ना। तो भाई देखो, अगर अपनों कल्याण करना है, कछु मंदिर आसन करनी है, तो भाई देखो कछु नेक समझने की कोशिश है, या कछु कर्म ही ना नेक समझने की कोशिश है, नेक समझने की कोशिश करो, अपने आप पे नेक बदलो। और एक बात बताऊं, ऐसी लगती है कि ई दूसरा है, वो दूसरा, ई अलग है, वो अलग है, ई सांप है, ई बिच्छू है, ई हाथी है, जी अड़ोसी है, पड़ोसी है, ऐसी महसूस ही होते हैं। मूल में ये है दूसरा ना है, दूसरा है ही नहीं। कबू रोटी खाते ना, रोटी तो ई दांत तक जीवा काट दे, कबू कबू नंगाल करो हैं, पर जीवा में बात दांत में चुनाव पर इज्जत है कि कहीं भी जीव का काट दे, क्योंकि जानते कि मूल में दूसरा ना है, अपन नहीं है, जब ना हमारे ऐसी मूल में कोई दूसरा ना है, संसार सब में सब अपने ही है, दूसरा अपने ही है। ऐसा हमारा भाव बन जाए तो वास्तविकता कल्याण रह जाओ, राग द्वेष तो फिर रंगी नहीं, और भगवान को चिंतन करो। मेरा समय है वो, देखो मैं बार बार एक चीज और कहते जा रहा हूँ
आप विचार करके देखो, मंथन करके देखो भैया। नाम के पीछे रूप आना और रूप के पीछे गुण और चरित्र आना। भगवान के नाम को आप जप करके देखो। ऐसे मैंने कल सुनी है, कभी जो करे राम राम करे तो खाया जाए है भैया। राम राम जिनने ना करी बेनवा करने गए, जिनने अनुभव ना करो बेनवा करने गए। आप राम राम को ध्यान करो, राम को ध्यान होगा ना तो अंदर भगवान को स्वरूप आवे वो, और स्वरूप आगे तो गुण और चरित्र आएंगे, और गुण और चरित्र को का मतलब है राम है आनंद में। राम जो आनंद सिंधु सुखराशि, भगवान समुद्र के आनंद के समुद्र है, तो बाकी एक बूंद हमारे हृदय में प्रकट है जाए। बाबा जप करो, सब में समता रखो, राग द्वेष हटा दो, बस काम बन जाए। और एक सेकंड भाई साहब जा रहा हूं मैं, एक चीज और नहीं समझ में आ गई है। अब जा चीज की हमें पता कैसे पर है, एक सेकंड ला रहा हूं मैं, ये आधी मिनट। अब या चीज की हमें पता कैसे पर है कि भाई हमको मंजिलों पे चल रहे कि ना चल रहे, पता तो पड़नी चाहिए। जब खूब भूख लग रही हो, जोड़ रही थी, खूब ही भूख लग रही हो, दम निकली जा रही हो और रोटी आ जाए, मानो कि एक गस्सा खाएंगे ना पहला तू का बात, पेट तो भरेगा सब जानते, पर शांति कितने को होती पहलो तू का जा तो भाई पेट ना भरे, पर शक्ति और शांति कितनी आमते और पेट भारी कोई खा लिए पहले तू का भरो तो। ऐसी भगवान का जब नाम जपेंगे ना तो जब शांति और आनंद और संतोष प्रकट है मेरे ऊपर है, तो जो मान लियो मेरी मंदिर में नजदीक है और रामचंद्र। अब अमृत की बदरिया रह गई, अमृत की बदरिया रह गई। हाँ ये अमृत की बदरिया सुना दो। अरे अमृत की बरसे बदरिया, दिल प्यारे बदरिया, अमृत की बरसे बदरिया, दिल प्यारे बदरिया, अमृत की